देखिए रिमाइंडर थ्योरी चल रहा था और पिछला क्लास में यूपीएससी का सॉल्यूशन वीडियो से पहले वाला में हम लोग कुछ थ्योरी पढ़े थे और उस पर आधारित आज हम लोग प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि 67 के पावर 37 प्लस 33 के पावर 37 तो अगर हम 25 से भाग दें तो मेरा शेष क्या होगा। बन जाएगा यह प्रश्न जी। देखिए सबसे पहले दिमाग में रखना है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर इसको हम मानते हैं x और इसको मानते हैं y, तो तो दोनों सेम है। चलिए इसको मान लेते हैं n, तो दिक्कत नहीं। एक तरह से अगर देखेगा हम तो यहाँ मेरा किस टॉपिक में बैठ रहा है x के पावर n प्लस y के पावर n, जहाँ n मेरा क्या है विषम संख्या। तो आप याद कीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न हम आपको बताए हैं कि हम हमेशा किससे कटेगा x प्लस हमेशा कटेगा। इसका मतलब है कि यह जो प्रश्न है 67 प्लस 33 यानी 67 प्लस 33 कितना होगा 100, यानी 100 से यह मेरा पूरा कटेगा। अब जब यह संख्या 100 से पूरा कटेगा और 100 का मल्टीपल को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 100 का एक फैक्टर 25 होता है यानी 25 गुना 4 हो सकता है। तो जब यह 100 से कटेगा तो इसका मतलब कि यह संख्या मेरा 25 से भी पूरा कटेगा और यह संख्या 4 से भी कट सकता है। तो जब 100 से कट गया जब पूरा कट ही गया तो शेष क्या हुआ शेष 0 हो गया। तो जब 100 से कटा था 0 तो जो 25 से भी तो ये कट रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर शेष क्या हो गया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि 17 के पावर 31 प्लस 124 के पावर 31 प्लस 14 के पावर 31 को अगर हम 31 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से ऐसे बनाएंगे। देखिए इसको और इसको एक बार लीजिए आप, 17 के पावर 31 प्लस 14 के पावर 31 और यहाँ क्या है 124 के पावर और सब में 31 से भाग देना है। तो हम दो बार ऐसे कर सकते हैं, इसको एक बार 31 से भाग देंगे और इसमें 31 से एक बार इसमें भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है विषम संख्या है, यानी कि जैसे यह इस कंडीशन पर जाएगा x के पावर n प्लस y के पावर n, यह x प्लस y से कटेगा क्योंकि n हमारा विषम संख्या है। यानी कि हर हाल में 17 प्लस 14 से तो पूरा कटेगा और 17 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 31, यानी कि यहाँ से तो पूरा कट गया। जब ये कट गया तो यहाँ से शेष कितना 0, चलिए यहाँ पर शेष 0। अब ये बताइए 124 के पावर 31 से भाग देना, यहाँ पर एक कंडीशन करना है। तो आप बताइए 124 तो हमारा 31 बार जा रहा है, 124 हमारा 31 से कट रहा है कि नहीं 4 बार में 4 बनाते हैं, यानी कि जब 124 124 जो है हमारा 31 से कट किया तो शेष 0। तो वैसा से जितना भी रहेगा तो सब में तो शेष 0 गुना 0 जितना भी बात करेंगे तो क्या होगा, यानी कि यहाँ से भी कट गया तो इसका भी शेष हमारा 0 आएगा। तो यहाँ से भी शेष 0, यहाँ भी शेष 0, तो 0 प्लस 0 कितना 0। तो दिक्कत हाँ। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के का एक गुणनखंड क्या होगा, जहाँ के हमारा क्या है ऑप्शन में दिख दिया है ए में 86, बी में 84, सी में 88, डी में 89। अभी सवाल देखिए किसका पूछा हुआ है एसएससी मेंस का सवाल है। अब बताइए आंसर क्या होगा, तो हमने के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए 89। कैसे 89। अगर थोड़ा सा मान विद्यार्थी लोग यहाँ ये भी तो सोच सकता है कि के का मान विषम संख्या कह रहा है तो यहाँ पर देगा मान लेते हैं के का मान अगर 1 देता है तो 8 के पावर 2 गुने 1 और यहाँ देगा 5 के पावर 2 गुने 1। तो उस स्थिति में अगर दिखेगा कि 8 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 2 तो यहाँ दिख जा रहा है सम आ जा रहा है। तो इसके हिसाब से तो हमको लगेगा क्या कि जैसे पढ़े हैं आप ना कि x के पावर n प्लस y के पावर n और ये मान अगर हमारा सम आ जाता है तो कोई से कटवे नहीं करता, तो यहाँ पर हो जाता है कंफ्यूजन। लेकिन वहाँ पर कंफ्यूजन कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको तोड़ के अगर हम देखते हैं तो ठीक 25 64 और 25 89, ये ऑटोमेटिक 89 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहाँ पर मान रखने के बाद भी फाइनल तोड़ेंगे तो जब 89 आ जा रहा है तो 89 कौन ऑप्शन है 89 से कटेगा ना। तो इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ तो ऐसे करेंगे एक स्टेप बढ़ जाएंगे, यहाँ तक पूरा देख लेंगे। तो दूसरा तरीका ये भी अपनाएंगे कि जो 8 के पावर 2 के है ना इसको यहाँ लिख सकते हैं इसे 8 के पावर 2 के पावर के और प्लस 5 के पावर 2 के पावर के। अब यहाँ के हमारा कौन सी है विषम है। हाँ तो के अगर विषम अगर है
तो यहाँ पर अगर के का मान मान 1 दे, चाहे 3 दे, चाहे 5 दे, चाहे 7 कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए 88 तो 64 के पावर मान लेते हैं के का मान 3 दे, प्लस 25 के के पान 3। अब बताइए 64 प्लस 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आंसर क्या आएगा? 88। तो आसानी से इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 88। देखिए यहाँ से भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है, बस यहाँ तो कुछ लग रहा है देखे ना, इसको तोड़ के तो देखो पूरा तोड़ने के बाद फाइनल 89 आया ना, यानी कि 89 से ही कटेगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए देखिए यह सवाल को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 127 के पावर कितना है? 97 प्लस 97 का पावर 97। तो किससे भाग देने के लिए बोल रहे हैं जी? 32 से भाग देने पर पूछ रहा है कि कितना शेष होगा। ऑप्शन आपका है 7 2 4 0। अब बताइए अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो यहाँ 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97। अगर इसको अगर पैटर्न देखें तो मेरा इस पर ही है, x के पावर n प्लस y के पावर n और ये हमारा क्या है? इस स्थिति में हमेशा ये x प्लस y से कट जाएगा, सबको मालूम है ना। तो अब बताइए कहीं ना कहीं 127 प्लस 97 से पूरा कटेगा, और 127 प्लस 97 क्या होगा? 7 7 14 9 2 11 12 1 224 होगा। अब बताइए 224 से कट रहा है, 224 से मान लीजिए रहता था तो मेरा आंसर तुरंत 0 मार देते, लेकिन मेरा सवाल क्या पूछ रहा है? 32 से भाग करें। तो अब यहाँ से देखना है ना कि 224 का कोई भी गुणनखंड 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब कि 32 से भाग देकर के अगर देखा जाए तो 32 में अगर हम भाग देंगे तो 32 आते 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 7 यानी कि 22 और 7 इसका आ रहा है फैक्टर। और फैक्टर हो सकता है जैसे 8 होगा, 4 होगा, 16 होगा, 32 को तोड़ने तो होगा ना। तो अब यहाँ जो हमको पूछ रहा है कि 32 से भाग देने का, तो हम यहाँ से निकालेंगे 224 से आ गया, और 224 का फैक्टर है 32 और 7। इसका मतलब है कि अब मेरा 32 से भी पूरा कटेगा, 7 से पूरा कटेगा। तो इस हिसाब से जब 32 से पूरा कट जाएगा तो शेष कितना? 224 से कट रहा है, 32 से भी कट रहा है, जब कटिएगा तो शेष 0। आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने है कि 27 के पावर 27 माइनस 15 के पावर 27 को 6 से भाग देने पर शेष कितना होगा? ऑप्शन ए आपका है 0 1 3 4। और यह सवाल आपका किससे पूछा गया है? सीडीएस 2021 में। तो देखिए इस सवाल को यहाँ मेरा क्या है? 27 के पावर 27 माइनस 15 के पावर 27। अब बताइए जब पीछे हम आपको बताए हैं, अगर इसको इस तरह में देखेंगे तो x के पावर n माइनस y के पावर n हमारा क्या है? यहाँ विषम है ना। विषम है तो आप बताइए किससे कटता है? x माइनस y से, x प्लस y से? x माइनस y हमेशा x माइनस y से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब मेरा 27 माइनस 15 से पूरा कटेगा। 27 माइनस 15 कितना? 12। अब इसका मतलब कि 12 से पूरा कट जाएगा, जहाँ से 0 बचेगा। अब 12 का फैक्टर हमारा बताइए 6 भी होता है, 2 भी होता है। चलिए 12 से कट सकता है तो 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो यहाँ भी शेष कितना? 0 हो जाएगा। तो दिक्कत चलिए यहाँ पर शेष कितना हो जाएगा? समझ में आया? आंसर हो जाएगा ए। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सवाल आपका है कि 756 के पावर 273 माइनस 412 के पावर 273 को 86 से भाग देने पर कितना शेष होगा? ऑप्शन ए आपका है 5, ऑप्शन बी आपका है 2, ऑप्शन सी आपका है 0 और ऑप्शन डी आपका 3। और एसएससी मेंस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम बहुत आसानी से बनाएंगे। देखिए इसको हम यहाँ पर 756 के पावर 273 माइनस 412 के पावर 273। बताइए यहाँ पावर क्या है? 203। x के पावर n माइनस y के पावर n पर है। पावर अगर विषम है तो यहाँ में किससे कटेगा? x माइनस y, यानी कि दोनों के अंतर से कटेगा। तो दोनों का अंतर 756 माइनस 412 कितना होगा? 344 गया था 4, 5 में से गया था 4, 7 में 4 गया था 344, यानी 344 से तो पूरा कटेगा। लेकिन मेरा सवाल है कि 86 से भाग देना। हम देखेंगे कि 344 का कोई फैक्टर 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा।
अगर आता है तो हम देख लेंगे 86 से भाग देंगे कैमरा पे लग जाएगा 4 बनते अगर हम देखते हैं तो 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2 और चौके 32 और 2 34 यानी कि 86 4 हो गया। और भी हो सकता है 86 का फैक्टर 43 भी हो सकता है नहीं, लेकिन हमको तो जो पूछ रहा है वही लाना है। इसका मतलब कि यहाँ 344 से कट ही जाएगा, तो इससे भी तो कटेगा या फिर इससे भी तो कटेगा। तो हमको पूछ रहा है कि यानी कि 86 से भाग देंगे तो कितना शेष, तो जब 344 से भाग देंगे शेष 0, तो इससे भी तो भाग देंगे तो 0 दिक्कत। क्योंकि कोई भी चीज किसी से अगर कट गया तो आंसर शेष में हमारा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। क्लियर है ना? चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलते हैं।